हर दिन सुबह एक नई दौड़ शुरू होती है। स्कूल, टिफिन, काम, घर, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक शेड्यूल में बंधा हुआ होता है। कभी सोचा है हम इतने बिजी हो गए कि सुकून लेने का वक्त ही नहीं मिलता। बच्चों के साथ बैठकर बिना किसी जल्दी के बात करना, उनके चेहरे पे हंसी देखना और बस कुछ देर के लिए अपने फोन को साइड में रख देना, ये छोटी छोटी चीजें ही तो असली खुशी देती है। इस दौड़ भरी लाइफ से ब्रेक लेना जरूरी था। सिर्फ एक ब्रेक नहीं, एक पॉज जो दिल को सुकून दे। इसलिए इस दिवाली वेकेशन में हमने सोचा कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां सिर्फ हम हो, ना शोर हो, ना टेंशन, सिर्फ ठंडी हवा और शांति। और तब याद आया पंचगनी। वेलकम टू पंचगनी, वेयर पीस मीट्स हैप्पीनेस। एक ऐसी जगह जहां हर पहाड़ कुछ कहता है, जहां सुबह की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस होती है और शाम में लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। रोज की बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर हम निकल रहे हैं पंचगनी। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी, थोड़ा बहुत सामान रखना था तो वो भी जल्दी कवर अप हो गया। और उसके बाद मैंने किचन में थोड़े से कबाब और थोड़ी सी रोटी बना ली ताकि घर का खाना सफर में खाने को मिले। कबाब, रोटी और कुछ स्नैक्स मैंने कैरी कर लिया था। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ घर का ड्राई कोई चीज आप लेकर जाएं तो वो जल्दी खराब भी नहीं होता है और खाने के वक्त मेस भी नहीं होता। बस सब रेडी थे और हम निकल पड़े अपने शॉर्ट फैमिली गेटवे के लिए। रात का टाइम था, हमने सोचा ट्रैफिक से बचने के लिए नाइट ट्रैवल ही बेस्ट रहेगा। और एक लंबी ड्राइव के बाद सुबह के 7 बज चुके थे और हम फाइनली पहुंच गए थे पंचगनी। और ये देखिए पंचगनी का सुबह का मार्केट का नजारा, ठंडी हवा और हर तरफ एक अलग ही शांति। हमने यहाँ मार्केट में एक होटल में ब्रेकफास्ट किया और अब हम निकल रहे हैं अपने विला की तरफ, जो यहाँ के मार्केट से लगभग 15 to 20 मिनट्स की दूरी पर है। हमने ये विला चुना क्योंकि ये मार्केट से दूर है और हमें वैली व्यू भी एंजॉय करना था। आगे का सफर और भी खास होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ की सुबह कुछ अलग ही होती है, ना शोर, ना भीड़ भाड़, सिर्फ शांति और एक सुकून भरी एनर्जी। सफर के ये कुछ पल हमेशा याद रह जाते हैं। देखिए ये रास्ते, दोनों तरफ हरियाली, पहाड़ों की लाइन और हल्की सी ठंडी हवा। हमने पंचगनी में पहले भी कई जगह स्टे कर चुके थे, पर जो ये विला है, इस विला की कुछ बात ही अलग है। यहाँ पर एक अलग सा अपनापन है और बहुत ही शांति, पीसफुल ये जगह है। ये हम पहुँचने ही वाले हैं रॉयल पैलेस में। ये जो विला है, यहाँ आते ही लगता है जैसे घर लौट आ गए हो। यहाँ के केयरटेकर्स, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं। हर छोटी छोटी बात का इतना ध्यान रखते हैं कि लगता ही नहीं हम घर से दूर हैं। बस फर्क इतना है, यहाँ बिजी लाइफ का शोर नहीं, सिर्फ सुकून है। ये देखिए हमारा रूम और बालकनी से ये व्यू कितना खूबसूरत है। नीचे स्विमिंग पूल है, जिसे देखते ही बच्चों ने जाने की जिद कर दी। पानी बहुत ठंडा था, यहाँ का क्लाइमेट 20 डिग्री था, तो थोड़ा हमने सोचा रेस्ट करके हम फिर निकलेंगे स्विमिंग पूल के लिए। तो तकरीबन 12 बज रहे थे और हम जाने वाले थे स्विमिंग पूल के लिए। और ये देखिए बच्चों का एक्साइटमेंट पूल में जाने के लिए। फटाफट से बच्चों ने चेंज कर लिया और फिर हम निकल गए पूल के लिए। तो हम जैसे ही पूल में गए, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए। मैं पूल के वीडियोस ले नहीं पाई,
इसके बाद हम फ्रेश हो गए। फ्रेश होकर हमने लंच एंजॉय किया और उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। थोड़ी देर हम सो गए क्योंकि हम रात के थके हुए थे ट्रैवल करके, तो हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो फिर हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और बच्चे थोड़ा सा टीवी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ी देर सो लिए। उसके बाद हम उठे 6 बजे, शाम के 6 बज रहे थे और हम चले गए टेरेस पे क्योंकि हमें टेरेस से भी यहाँ का व्यू देखना था। तो हमने टेरेस का व्यू भी यहाँ से एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया यहाँ से। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू था। थोड़ी हमने ठंडी ठंडी सी यहाँ पर हवा भी खा ली। फिर हम नीचे आए और थोड़ा सा हमने बैडमिंटन भी खेला और थोड़ा सा नाश्ता चाय पी लिए और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से नजदीक के स्ट्रॉबेरी फार्म की तरफ। बैल्कनी से ही वो फार्म दिखाई देता है। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर एक आदमी प्लांट्स पर कुछ स्प्रे कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने भी इसे ट्राई करने का सोचा। उन्हें ऐसी ही न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है और उनका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, तो उनकी बहुत ही जल्दी दोस्ती हो जाती है किसी से भी। उन्हें बहुत ही मज़ा आता है ये सब करने में। जितना उन्हें मज़ा आ रहा था उतना ही बच्चे बोर हो रहे थे कि अब्बू ये क्या कर रहे हैं। हम सब बस उन्हें देख ही रहे थे और उन्होंने पूरा जितना भी यहाँ पर प्लांट दिख रहा है वो सब उन्होंने ही किया, सब पूरा कंप्लीट किया उसको। और हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली स्ट्रॉबेरी की। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स है, ये बेबी प्लांट्स आते हैं इटली से और इन्हें 15 से 20 दिन में इसमें स्ट्रॉबेरी लग जाते हैं। और फिर हम यहाँ से निकल गए और ये देखिए बच्चों की बदमाशी किस तरह भाग रहे हैं। और हम पहुँच गए विला और यहाँ पर हमने बैल्कनी में बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ। यहाँ पे हमने बैल्कनी में टाइम स्पेंड किया। देखिए यहाँ से व्यू इवनिंग का भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये जो लाइटिंग्स वगैरह है रात में बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही पीसफुल इवनिंग था हमारा आज का। डिनर का टाइम भी हो गया था और हमने चिकन बिरयानी ऑर्डर की हुई थी और हमने चिकन बिरयानी बहुत अच्छे से एंजॉय की। टेस्ट बहुत ही अच्छा था। यहाँ का पानी इतना प्योर है कि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। बच्चों को भी बहुत खुशी हुई, सबने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। डिनर के बाद थोड़ा कैरम खेला, फैमिली टाइम एंजॉय किया और फिर हम चले गए सोने के लिए एक प्योर रिलैक्सिंग डे के बाद। आज का एपिसोड थोड़ा पीसफुल और स्लो था, पर एपिसोड 2 में बहुत मस्ती और एडवेंचर भी आने वाला है। टेबल पॉइंट, सनसेट व्यू और बहुत सारे फन मोमेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।